हाय दोस्तों, मेरा नाम है अदिति और मैं आज जिस ब्रांड के बारे में आपके साथ बात करना चाहती हूँ उस ब्रांड का नाम है लालोसा। लालोसा एक प्योरली ऑर्गेनिक ब्रांड है। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल या फिर कोई भी हार्मफुल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपके स्किन को कोई भी डैमेज हो या फिर आपके स्किन को कोई भी परेशानी हो या फिर आपके स्किन में ऐसा कोई भी रैश पिंपल्स ऐसा अचानक से आ जाए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर प्योर ऑर्गेनिक बेस है एंड इसके यूज़ करने से आपके स्किन दिन ब दिन अच्छे ही होते जाएंगे। कोई भी बुरा असर स्किन के ऊपर नहीं पड़ेगा। आज हम लोग जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो है फेशियल एंड कोविड। फेशियल एंड कोविड-19 का रिलेशनशिप क्या है, आप थोड़ा ये समझोगे। मतलब दोनों तो पूरा अलग अलग चीज़ है, तो इसका रिलेशनशिप क्या है उसी बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। आज ना हम लोग डर रहे हैं। मतलब आज हम लोग कभी कोई भी सैलून में जाके फेशियल नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि फेशियल करने से हमको कोविड का अटैक हो जाएगा या फिर फेशियल करने से हमारा स्किन जो है वो कोविड के घेरे में आ जाएगा। पर ये बात कितना गलत है वही मैं आज मैं आपको समझाऊंगी। पहली बात तो है कि हम लोग जो भी फेशियल बहुत रेगुलरली करते हैं उनको फेशियल का स्टेप पता है। पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग का। क्लेंजिंग जब हम लोग करते हैं स्किन के ऊपर, जो डॉक्टर हम लोगों को बोल रहे हैं कि बार बार हाथ को क्लीन कीजिए, बार बार हाथ को साबुन से धोइए या फिर सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, वो लोग इसलिए बोल रहे हैं कि जितना क्लीन आप अपने हाथ को रखेंगे उतना आपके स्किन में कोविड का इफ़ेक्ट कम होगा या फिर कोविड आने का चांस कम हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं। तो क्लेंजिंग फेशियल का एक ऐसा स्टेप है, जब हम लोग कोई चीज़ क्लीन करते हैं तो क्लेंजिंग करने के साथ क्या होता है कि बैक्टीरिया या फिर वायरस को हम लोग किल करते हैं। ये पहला स्टेप होता है फेशियल का। सेकेंड स्टेप होता है एक्सफोलिएशन या फिर स्क्रबिंग। जब हम कोई भी चीज़ एक्सफोलिएट करते हैं स्किन में, जब आप देखेंगे जब आप कोई भी चीज़ से स्क्रबिंग करते हैं स्किन को, तो क्या होता है ना, इंस्टेंट एक फेयरनेस आ जाता है, इंस्टेंट एक ग्लो आ जाता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि एपिथेलियल लेयर तक स्किन का स्क्रबिंग होता है, क्लीनिंग होता है और जो स्किन के अंदर पोर्स के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो क्लीन होता रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्किन के अंदर का इम्प्योरिटी है वो क्लीन हो रहा है। इसका मतलब हम जो जितना भी बैक्टीरिया स्किन के अंदर है हम उसको क्लीन कर रहे हैं। मतलब क्लेंजिंग का पार्ट हो गया, वो भी एक क्लीनिंग ही हुआ। सेकेंड जो एक्सफोलिएशन या फिर स्क्रबिंग का पार्ट हुआ वो भी सेकेंड स्टेप क्लीनिंग हुआ, मतलब और भी डीप क्लीन हुआ। तो कोविड का चांस ज़ीरो हो गया, एंटी कोविड हो गई ये चीज़। थर्ड स्टेप आता है मसाज। मसाज एक ऐसा स्टेप है जो हम लोग करते हैं स्किन को ग्लो देने के लिए, मॉइस्चराइजिंग करने के लिए या फिर स्किन में क्रीम को पेनिट्रेट करवाते हैं। बहुत कम क्रीम ऐसा है जिसका पीएच बैलेंस 7.5 है। 7.5 का जो पीएच बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पानी का होता है और किसी चीज़ का नहीं होता है। पर मैनुअली अगर हम स्किन में 7.5 करना चाहेंगे पीएच का बैलेंस, तो हमको कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हमारा स्किन का पीएच का लेवल उस लेवल पे आ जाए। नॉर्मली हमारा इवन 7 के नीचे होता है या फिर 8 के ऊपर होता है। इसीलिए हम लोगों की स्किन इवन एसिडिक होता है या फिर अल्कलाइन ज़्यादा होता है, दोनों में से एक होता है। इवन हमारा पिंपल आता है, नहीं तो हमारे झुर्रियाँ आ जाते हैं। तो इसी वजह से आता है क्योंकि पीएच बिगड़ जाता है स्किन का। लालोसा में ऐसा एक फेशियल है जिसका नाम है क्रस्ट प्रीमियम फेशियल, जिसको यूज़ करने से हमारे स्किन का जो पीएच का बैलेंस है वो बरकरार रहता है, वो मेंटेन रहता है। और पीएच का बैलेंस जब भी आपका 7.5 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वे में क्या होगा ना, स्किन का पेनिट्रेशन लेवल भी बहुत हाई हो जाएगा। और मेडिकली प्रूफ्ड ये है, मेडिकल फैक्ट ये है कि इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल और आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी ये जो है ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को ग्रोथ होने में और बैक्टीरिया को किल करता रहता है। तो ये जो है ये कोरोना वायरस जो भी हमारे यहाँ पे इतना फैल गया है, जो भी है, हम लोग जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ये उसको किल करने में, स्किन के ऊपर से किल करने में हेल्प करता है। तो आप अगर आप क्रस्ट फेशियल करते हैं लालोसा का, तो आपका पीएच अगर बैलेंस हो जाता है तो सबसे पहले ये चीज़ ही होगा कि बैक्टीरिया अगर स्किन में है क्लेंजिंग स्क्रबिंग के बाद भी तो वो फैलेगा नहीं या फिर मर जाएगा। लास्ट जो आता है वो आता है टोनिंग या फिर मॉइस्चराइजिंग। टोनिंग या फिर मॉइस्चराइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्किन को एकदम प्रिपेयर करके छोड़ते हैं लास्ट में। तो ये जो है इसमें हमारा लालोसा का जितना सारा टोनर या फिर मॉइस्चराइज़र जो भी है उसमें आइसोप्रोपाइल्ड अल्कोहल या फिर लेपोनाइड बेस होता है।
तो ये जो चीज़ होता है, नॉर्मली हम जो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र में हम लोग क्या देते हैं कि अल्कोहल है, जितना अल्कोहल है उतना सैनिटाइज़र अच्छा है, ये हम लोग जानते हैं। तो स्किन जितना ले सके उतना अल्कोहल अगर हम कोई भी प्रोडक्ट में डालते हैं तो वो स्किन के लिए अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। तो अगर बाय चांस किसी भी रीज़न से इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर बच गया कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस, तो जब भी हम अल्कोहल यूज़ करेंगे वो पूरा का पूरा मर जाएगा। और एक चीज़, मिलन, सिडर या फिर आप एम्बार्क बोलिए, ये सारी चीज़ें लालोसा के प्रोडक्ट में यूज़ होता है। जो आपका हमारा पिगमेंटेशन का जितना सारा प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट में ये चीज़ यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये पील ऑफ की तरह काम करता है स्किन के ऊपर, जो हॉर्नी लेयर तक जाता है, स्किन का हॉर्नी लेयर तक जाता है और वायरस बैक्टीरिया को किल करता है। तो लालोसा का कोई भी फेशियल आप कीजिए, बेझिझक कीजिए, कोई भी अच्छे सैलून में जाके कीजिए, आपके लिए स्किन का अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे आप जिस सैलून में जा रहे हो वहाँ पे डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ हो रहा है या फिर नहीं, या फिर वहाँ के जो भी स्टाफ है वो अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो पीपीई किट पहन रहे हैं या नहीं, या फिर हाथ में ग्लव्स है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अगर सब कुछ प्रॉपर हुआ तो फेशियल करना आपके लिए ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ फेशियल करेंगे तो बीमारी आ जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप प्रॉपर ब्रांड का प्रॉपर फेशियल करते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे ये है हमारा एक क्लेंजर जिसका नाम है पिंपल आर्टी, शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये है एक ऑयली स्किन का क्लेंजर जिसमें आपका बैक्टीरिया क्लीन होता है, वायरस क्लीन होता है। तो इस टाइप का बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा है। धीरे धीरे आप ये YouTube चैनल अगर फॉलो करेंगे, अगर आप देखते रहेंगे ये चैनल, तो आपको धीरे धीरे सारे के सारे चीज़ों के बारे में एक के बाद एक हम जानकारी देते रहेंगे। और अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लालोसा को। थैंक यू सो मच।